छात्रों, आज हम पुनः जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर की महत्वपूर्ण पंक्तियों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। श्रद्धा सर का प्रारंभ प्रसाद जी ने मनु और श्रद्धा के रूप सौंदर्य से किया है। उन्होंने मनु और श्रद्धा के अद्वितीय रूप सौंदर्य को प्रस्तुत किया है। इसके लिए प्रसाद जी ने अनेक उपमानों का प्रयोग भी किया है। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखेंगे और उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। श्रद्धा के सौंदर्य के विषय में प्रसाद जी लिखते हैं कि श्रद्धा का मुख अत्यंत सुंदर है। वह ऐसा प्रतीत होता है मानो संध्याकालीन नभ अर्थात आकाश में पश्चिम दिशा में बादल छाए हों और उन बादलों के बीच से सूर्य चमक रहा हो। सूर्य उन नीले बादलों को चीरकर दमक रहा हो। याह वह मुख पश्चिम के व्योम जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। आगे कवि कहता है कि या की नव इंद्र नील श्रृंग फोड़कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत। या फिर नभ इंद्र नील लघु श्रृंग, या कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नील माने नीलम के पर्वत की लघु श्रृंग अर्थात छोटी चोटी पर फोड़कर धधक रहा हो कांत,
अर्थात वसंत की मधुर रात्रि में एक छोटा सा ज्वालामुखी नीलम की चोटी को फोड़कर धधक रहा हो, किया कि नभ इंद्रनील लघु श्रृंग फोड़। लघु श्रृंग छोटी सी चोटी, नीलम की छोटी सी चोटी को फोड़कर वसंत की मधुर रात्रि में छोटा सा ज्वालामुखी, एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत, रात्रि में अश्रांत माने उद्दीप्त हो गया हो, धधक रहा हो। ऐसा श्रद्धा का सौंदर्य है। घेर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विदु के पास। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित। अंश अवलंबित का आशय है, अंश माने कंधा और अवलंबित माने सहारे से। उसके बाल कंधों तक घिर रहे थे। नील घन सावक से सुकुमार, नील माने नीले, घन माने बादल, शावक बादल के छोटे छोटे बच्चे, से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। सुधा का अर्थ अमृत होता है और विदु का अर्थ चंद्रमा होता है। तो घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, की श्रद्धा के घुंघराले बाल कंधों के सहारे लटक रहे थे। अंश अवलंबित मुख के पास अर्थात मुख के पास अंश अवलंबित यानी कंधे तक लटक रहे थे। नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विदु के पास। और ऐसा लग रहा था जैसे नील नीले बादलों के बच्चे चंद्रमा के पास अमृत भरने के लिए आए हैं। और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान। और उस मुख पर वह मुस्कान, मुस्कान माने मुस्कान होता है। रक्त माने लाल और किसलय, किसलय कहते हैं कोपल अर्थात लाल कोपल। अरुण की एक किरण अम्लान, अरुण कहते हैं बाल रवि यानी छोटा सूर्य जो लाल रंग का दिखाई देता है। अरुण की एक किरण अम्लान, अम्लान कहते हैं पवित्र, जो एकदम पवित्र हो, अधिक अलसाई हो, अभिराम, अभिराम कहते हैं सुंदर, अलसाई माने लेटी हुई हो। कि और उस मुख पर वह मुस्कान, और उसके मुख पर अर्थात श्रद्धा के मुख पर रक्त किसलय पर ले विश्राम। रक्त किसलय, रक्त माने लाल कोपल, विश्राम ले रही हो।
और ऐसा लग रहा है जैसे कि अरुण की एक किरण आमिलान अर्थात बाल सूर्य की एक पवित्र किरण उसके मुख पर अलसा रही हो अर्थात लेटी हुई हो। अलसाई हो अभिराम, अभिराम कहते हैं सुंदर, अर्थात अरुण की एक किरण अमिलान अधिक अलसाई हो अभिराम, उसके ओठों पर बाल सूर्य की पवित्र किरण विराजमान हो रही थी, सुशोभित हो रही थी। प्रसाद जी आगे श्रद्धा के सौंदर्य में लिखते हैं कि नित्य यौवन छवि से हो दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्त, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती हो जड़ में स्फूर्त। कि नित्य यौवन छवि से हो दीप्त, कि नित्य अर्थात प्रतिदिन यौवन की छवि से, यौवन के सौंदर्य से हो दीप्त प्रकाशित होने वाली विश्व की करुण कामना मूर्त, अर्थात पूरे विश्व की जो करुणा है उस करुणा की मूर्ति जैसे उपस्थित हो गई हो। स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती हो जड़ में स्फूर्ति, और स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण अर्थात वह अपने स्पर्श के आकर्षण से युक्त है और प्रकट करती हो जड़ में स्फूर्ति, अर्थात वह जड़ पदार्थ में भी चेतनता प्रदान करने की क्षमता से युक्त है, जड़ में स्फूर्ति पैदा करने की क्षमता से वह युक्त है। तो इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी ने इन काव्य पंक्तियों में श्रद्धा के अद्भुत सौंदर्य को प्रकट किया है, और इस सौंदर्य को प्रकट करने में उन्होंने विभिन्न उपमानों का प्रयोग किया है। जयशंकर प्रसाद जी ने अपने नवीन और विरल उपमानों का प्रयोग किया है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इन काव्य पंक्तियों को समझा होगा। धन्यवाद।